हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज देखिए देखिए मेरे घर का खाना में कौन है द सोर्स ऑफ मेरे घर का खाना। जब मैं छोटी होती थी तो मम्मी किचन में खाना बनाती थी और मैं बैठ के उनको देखती थी। एंड ये जो है ये मेरी मासी की सबसे बड़ी बेटी है। लिटरली शी हैज बीन लाइक अ मदर टू अस, लाइक द ओल्डर सिस्टर जिनको हम लोग देख के बड़े हुए हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, जब मुझे कोई रेसिपी चाहिए होती है मैं या तो दीदी को फ़ोन करती हूँ या मासी को फ़ोन करती हूँ। प्लीज़ वेलकम माय वेरी 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 डियर सिस्टर, माय लाइफ, माय व्हाट डू आई से, माय बेस्ट फ्रेंड विमी दीदी and my baby sister. ओके विमी दीदी, चलिए अब मेरी ऑडियंस आपकी है। आज तो खाना दीदी बनाने वाली हैं और कुछ ऐसा बनाने वाली हैं जो हमने हमेशा दिवाली की रात बनाई है। उसकी स्टोरी दीदी बोलेंगी एंड जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। Hello everyone. I'm so honored to be here with my sister. आज हम बनाएंगे चने दाल की खिचड़ी जो हम हर दिवाली पे बनाते हैं। तो इस खिचड़ी का ये सिग्निफिकेंस है कि ये एक खिली हुई चने दाल की खिचड़ी है जो ये दिखाती है कि हमारा प्यार भी ऐसे खिला रहे। एंड ये एक सगन की खिचड़ी होती है फॉर दिवाली। तो ऑन दैट नोट चलिए बनाते हैं चने दाल की खिचड़ी विद माय दीदी। लेट्स बिगिन। ये प्यारी सी चना दाल की खिचड़ी का लुक तो आपने देख लिया। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, द सिंपलेस्ट थिंग समटाइम्स टेस्ट द मोस्ट अमेजिंग। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गरम होने के लिए। नाउ ओवर टू यू दीदी। Okay. Now, like all good things, we start with the ghee. We start with the ghee. दीदी मेरी बड़ी कॉन्शियस है तो she is performing for the camera. हाँ, excuse her. Usually ऐसे नहीं बात करती है, ऐसे बोलती चल डिम्पल ये कर। Oh shit, I just gave away my pet name. I don't know how many of you caught it. If you caught it, write it down. My husband doesn't like that name at all, by the way, and he pretends like it doesn't exist. चलो घी डाल दिया दीदी ने। अब इसमें क्या डाल रहे हो? अब घी गरम है, अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। जीरा को डाल दिया गरम घी में और ये जीरा जैसे फूटने लगे, तेज पत्ता भी डालना है ना? हाँ तेज पत्ता डाल दो। वैसे मासी आज बोल रहे थे कि तेज पत्ता की जरूरत नहीं है, पर दीदी ने बोला तेज पत्ता डालना है तो डालना है। थोड़ा एक फ्लेवर आ जाएगा ना। हाँ। अच्छा, चना दाल मैंने इसमें डाल दी है। अब देखिए यही मजा आएगा क्योंकि दीदी वेट नहीं करने वाली हैं कि क्लोजअप शॉट मिला कि नहीं। मैंने बोला रुको रुको भी हट, जीरा मेरा जल जाएगा। जीरा जलाने की खिचड़ी हो जाएगी काली। हाँ, और फिर उसका टेस्ट बिल्कुल आएगा नहीं जो हमें अलग चाहिए, flavor आएगा। बिकॉज इस खिचड़ी में एक्चुअली कुछ खास इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। सो द फ्लेवर्स आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स एंड जस्ट द वे यू कुक इट विद लव, दैट इज व्हाट कम्स आउट इन दिस खिचड़ी, है ना? इसलिए आज ये परफेक्ट है कि दीदी विजिट कर रही हैं कैलकाटा से and she is going to do this khichdi. I'm actually getting nostalgic and feeling so excited कि आप यहाँ पे हो। Back to our Dhanbad days. Back to our Dhanbad days. And the Diwalis together we have spent. Amazing days. थोड़ा सा रोस्ट हुआ चना दाल एंड इसमें मैं डाल दे रही हूँ इतना पानी जो सोक हो जाना चाहिए। तो ये चना दाल और चावल ना, मैंने कम से कम चना दाल तो 2 घंटे सोक किए थे और चावल करीब आधा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटा। तो चावल 1 घंटा सोक थे और चना दाल 2 घंटा सोक किए हुए रखे थे। यहाँ पे पहले चना दाल डाल दिया और इसे हम आई थिंक कुक कर लेंगे ना, पहले प्रेशर कुक कर लेंगे। पहले प्रेशर कुक करेंगे। ठीक है, हाई आंच में गैस को हाई कर दो। ठीक है, ओके। इसमें प्रेशर आने दो। हाँ, तो ये कम से कम कितनी सीटियाँ? 4 सीटियाँ। 4 सीटियाँ जब तक लगती हैं कुछ चाइल्डहुड की बातें हो जाए। जब हम छोटे थे तब तो दिवाली पे हमारी मम्मी बनाती थी ये खिचड़ी, क्योंकि हम उस टाइम पे इतना कोई किचन में जाते नहीं थे। हम बिजी रहते थे टू सेलिब्रेट आ दिवाली एंड घर को सजाना। फिर हमारी रिम्पल याद है तुमको, हट्टी बोलते थे जो छोटे छोटे हाँ, जिनको हम घरोंदा घरोंदा फिर पेंट करते थे। हाँ, फिर उसमें दिए डालते थे। आपने फिर से में मेरा पेट नेम बोल दिया। हाँ, अब तो सब गैस कर लेंगे। क्या करें, मैं तो वैसे ही तुमको बोलती बोलती बड़ी हुई हूँ तुम्हारे साथ। I know. और वो हम उसे हट्टी भी बोलते थे और घरौंदा भी बोलते थे। वो एक मिट्टी के घर बनाते थे
एंड उनको सजा के फिर उसके ऊपर मरुंडे, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे खिलौने और हम वो, सजाते हाँ, थे। वो जो मिलते थे वो चीनी वाले कलरफुल, वो क्या, उसको क्या बोलते थे? वो चीनी के खिलौने ही बोलते हैं, चीनी के जो हर खिलौने। दिवाली पे अभी भी हम खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलते ये, यू नो, दिस इज द थिंग आई मिस अबाउट लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। आई थिंक वहाँ का जो मजा होता है, दोस ट्रेडिशंस, दोस लिटिल थिंग्स व्हिच ब्रिंग सो मच जॉय ना। सो वो हम बनाते थे बताशे, हाँ, चीनी के खिलौने, वो हमारे मस्त होते थे वो हट्टी में सजाने। एंड उसके बाद मरुंडे बनाते थे, मरुंडे भी घर में ही बनते थे। और उसके बाद तो वही गुरुद्वारे जाते थे मत्था टेकने। एंड इतने कैंडल्स वहाँ लगते थे ना, Candles हमेशा वहाँ सजाते कैंडल्स थे। सजाते थे। तो हम कैंडल्स वहाँ पर सजा के आते थे। और फिर उसके बाद घर में बस वही पटाखे, उस टाइम पे तो कोई साउंड पोल्यूशन थी नहीं, सो हम ज़बरदस्त पटाखे जलाते थे एंड खाना पीना बहुत एंजॉय करते थे। एंड मेरी मम्मी तो ऑलरेडी इतनी शौकीन थी खाने की भी, बनाने की भी, बनाने तो की इनकी भी। मदर और मेरी मदर मिलके खाना बनाते थे और हम सब बैठ के एंजॉय करते थे और बहुत खाते enjoy थे। करते थे। और ताश भी खेलते थे, और ताश तो पूरी खेलते रात थे। हम पत्ते खेलते थे। और 3 पत्ती हम बहुत खेलते थे। क्या टाइमिंग है। क्या- स्टोरी खत्म हुई और सीटी बज गई, अब 2 और सीटी का वेट करेंगे। हाँ, 2 अच्छा। और सीटी तो आराम से इसमें बजनी चाहिए, तब जाके दाल गल जाएगी। ठीक है, ओके, 4 सीटियां लग गई हैं। एंड देखें प्रेशर अगर हाँ रिलीज हो गया है। लेट्स ओपन इट नाउ दीदी। यस। अब ये हो चुका है सेमी कुक, बिकॉज इस राइस के साथ भी इसको अभी प्रेशर और लगेगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है, दिखाइए। हाँ, तो ये एक्सेस पानी है, पहले हम सुखा लेंगे। फ्लेम को हाई पे ही रखना है। तो दीदी ये जो आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको मजा आता है कि नहीं? बहुत मुझे ज़्यादा। फीडबैक मिलता रहता है बहुत हर ज़्यादा वीडियो के मज़ा बाद। आता है एंड मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसका वीडियो देखने में। कहती इसका तो शो इतना मज़ा आता है देखने में, क्योंकि इतना पटपट 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 बोलती है, वो ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। एंड स्पेशली उसकी स्टोरीज जो धनबाद की है, चामाडोबा की है, तो वो बहुत मज़ा आता है उनको। देखो लाइफ है, आप जहाँ भी पहुँच जाओ ना, यू कांट फॉरगेट योर रूट्स। एंड मेरी तो चाइल्डहुड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि you know my father passed away so early, I think thanks to their family, मासी की फैमिली की वजह से हमारी इतनी होलसम चाइल्डहुड बीती है कि कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। यार इट वाज ऑलवेज सराउंडेड विद लव, लाफ्टर एंड अ लॉट ऑफ फूड। तो या यू आर राइट। इसका मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, जब ये बहुत छोटी थी। डेंजर पॉइंट। सो इसको कैमरा से, मेरे को लगता है शुरू से इसके कोई डीएनए में ही था कि इसको बस कैमरा के सामने आना है। ये मम्मी का ड्रेसिंग टेबल होता था, ये वहाँ जाती थी। एंड अगर तो मम्मी भूल गई अंदर कुछ रखना, जब ये वीकेंड्स पे आती थी, तब तो उनकी लिपस्टिक्स और उनके कॉम्पैक्ट ही आ जाती थी शामत। ये इतना मेकअप अपने ऊपर लगा लेती थी कि मम्मी कहती थी मेरा मेकअप तो सब चला गया अब। I know. Luckily they've not taken money for all the lipsticks I've spoiled. धीरे-धीरे आपको मेरी secrets पता चल रही हैं, which is like I said danger point. बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हम बना रहे हैं, पर इसको खाने में मज़ा बहुत आता है और ये मस्त होता है हमारी दिवाली पे। अब ये बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसमें ये सारा राइस सोक किया हुआ डाल दे रही हूँ। अब ये सोक्ड राइस में से एक्सेस पानी निकाल दो पहले ही, और ये राइस इसके अंदर मिक्स कर दो। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। 2 कटोरी राइस है तो 2 टीस्पून नमक डालना है। अब आपको हिसाब का पानी दिया हुआ है। हिसाब का पानी है, जो जितना राइस एग्जैक्टली डबल द वाटर। अब हाई फ्लेम में इसको वापस प्रेशर लगा देना है। अब इसको हाई फ्लेम में 2 विसल लगाएंगे। इसकी मेकअप की तो स्टोरी मैंने बता दी। अब मैं इसकी एक और, जो इसके अंदर का कुक है वो कब से है, मैं उसकी एक और स्टोरी बता रही हूँ। मेरा दिल थोड़ा बैठ रहा था कि अब ये क्या बोलने वाली है। ये जो बहुत छोटी सी थी, और मेरी मासी जब जाती थी ऑफिस, कितनी बार अगर वो हड़बड़ में निकल जाती थी
और अगर ये घर पे होती थी तो अचानक देखते थे कि आफ्टरनून टाइम तक एक छोटा सा स्टूल इसने रखा हुआ था जिसके ऊपर ये चढ़ती थी और गैस पे खड़ी होके ये दाल चावल चटनी और आलू की सब्जी बना के रख देती थी और हम हैरान हो जाते थे ये छोटी सी लड़की उस स्टूल के ऊपर चढ़कर ये खाना बना कैसे लेती थी। पर अब पता लगता है वो कुक इसके अंदर तब से था और तभी आज इतना ये मम्मी और मासी से cook खाते बन रहते गई थे है। ना हम लोग को हाँ। बैठे बैठे, तो उन लोग को देख देख के हम लोग सीख गए। हाँ। वैसे जितना भी हम बना लें, जो मम्मी और मासी के हाथ का जो खाना होता है ना, वो अभी भी जब हम खाते हैं, जैसे मैं जब मासी के पास जाती हूँ, वो खाते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, यू नो, जस्ट कोई मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंदाजा। सिर्फ अंदाजा। अब मैं विसिल चेक कर रही हूँ, इसका पूरा विसिल निकल चुका है। अब मैं इसका ढक्कन खोल दे रही हूँ। नाइस, लुकिंग लवली। कितने अच्छे खिले खिले चावल है, द वे यू वांटेड इट। Yes, बिल्कुल वैसे ही बने हैं। वैसे ही खिला खिला हमारा प्यार प्यार है। ओह माय गॉड, दैट वाज चीजी। टच वुड। अब ये चावल बिल्कुल कुक हो गए हैं। इनको ज्यादा नहीं चलाना, नहीं तो ये चावल टूट जाएंगे और देखने में मजा नहीं आता। लवली। तो अब सर्व कर लें। अब सर्व कर दें। वेल डन दीदी। पर बाय द वे अभी पिक्चर बाकी है, एक छोटा सा और तड़का लगेगा, राइट? तो दीदी लगाएंगी तड़का, आप देखते रहिए, बिकॉज आज तो लिटरली चौकड़ी मार के धनबाद स्टाइल हम खाना खाने वाले हैं। तो डोंट गो एनीवेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड एज वेल। चलिए दीदी, तड़के का पैन यहाँ है, लेट्स बिगिन। गैस ऑन कर दो। पैन गरम हो गया, उसमें मैंने डाला ये घी। घी में कंजूसी मत करो, नहीं तो खिचड़ी का मजा आएगा नहीं। Spoken like a true Punjabi. Yes. और ये गरम गरम घी इसके ऊपर हमने डाल दिया। वाओ, क्या खुशबू आ गई। 2 पिंच हमने रेड चिली पाउडर ऊपर छिड़क दिया एंड ये हो गई हमारी खिचड़ी रेडी। हैप्पी दिवाली। देखिए, एक्टिंग स्किल्स तो भाई मेरी बहना में भी है। हाँ, तुम्हारी बहन हूँ तो थोड़ा तो होना अब चाहिए। एक कुकिंग चैनल आप भी शुरू कर दीजिए। चलो दीदी, फॉलो मी। ऑलराइट दीदी, अब चौकड़ी मार के खाने का वक्त आ गया है, जो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट कि आज मैं अपनी दीदी के साथ ऐसा कर रही हूँ। यूजुअली अकेले बैठ के मैं ऐसे खाती हूँ, लेकिन टुडे आई हैव यू फॉर कंपनी। ओह माय गॉड दीदी, मम्मी की याद आ गई, बिल्कुल एकदम सेम वो धनबाद वाला टेस्ट। बिल्कुल, I want to ये kiss बिल्कुल। you. Oh, my lipstick is on you now. Oh my god, too good.